इतनी बड़ी महामारी के अंदर भी जाकर के सब्जियाँ लेकर के आकर के गली-गली में घूम करके बेची है उसने और सस्ते दामों पे बेची है। अपना पेट का गुज़ारा तो किया है, लेकिन उसकी इज़्ज़त ना दिल्ली सरकार ने दी, ना भारत सरकार ने दी। उसको सिर्फ़ एक जुमला फिर से पकड़ा दिया गया, 10,000 रुपए मिलेंगे, वो भी एक लोन के हिसाब से। उस 10,000 रुपए से उसका क्या होगा? उनकी इस बात ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि कहीं ना केवल हम बल्कि सरकार भी स्ट्रीट वेंडर्स की एसेंशियल सर्विसेज को नजरअंदाज कर देती है। सौभाग्य से 2014 में केंद्रीय सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका को पहचानने के लिए और उन्हें उनकी रोजी रोटी का हक दिलाने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट को लागू किया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस एक्ट ने पहली बार स्ट्रीट वेंडर्स को अवैध से वैध में परिवर्तित किया। इस एक्ट की 4 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला, वेंडर्स को उन निर्णयों में शामिल करना जो उनके आजीविका को प्रभावित करते हैं। दूसरा, सर्वे के बिना किसी भी प्रकार का एविक्शन निषेध करना। तीसरा, रिलोकेशन को अंतिम उपाय बनाना। और चौथा, वेंडिंग जोन के सीमांकन में नेचुरल मार्केट्स को प्राथमिकता देना। क्या राज्य सरकारें इन वादों पर खरे उतरे हैं? हमारी लेटेस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार 6 साल बाद भी ऐसे 8 राज्य हैं जहां या तो रूल्स या स्कीम्स सूचित नहीं किए गए। ये मत भूलिएगा कि रूल्स और स्कीम्स पर सब निर्भर है। टीवीसी किस प्रकार बनाई जाएगी, सर्वेस कैसे कंडक्ट किए जाएंगे और वेंडिंग सर्टिफिकेट्स किस प्रकार इशू होंगे। राज्यों द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक सिर्फ 16 लाख वेंडर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। इनमें से सिर्फ 17% वेंडर्स को वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया गया है। आज भी 800 से अधिक अर्बन लोकल बॉडीज ने सर्वे प्रोसेस खत्म ही नहीं किया है। आप सोच रहे होंगे सर्वेज और आईडीज इतने जरूरी क्यों हैं? जो वेंडर्स सर्वे में आइडेंटिफाई नहीं होते या जिन्हें वेंडिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता, उनके पुलिस द्वारा परेशान किए जाने की या एविक्ट होने की अधिक संभावना है। एक्ट के अनुसार वेंडर्स के पास टीवीसी का फोरम है अपनी चिंताओं को आवाज देने के लिए, लेकिन ये प्रावधान भी राज्यों ने सही ढंग से लागू नहीं किया। हालांकि 75% यूएलबीज ने टीवीसीज की स्थापना कर ली है, सिर्फ 47% टीवीसीज में वेंडर द्वारा चुने हुए वेंडर प्रतिनिधि हैं। एक्ट सभी राज्यों को प्रोत्साहित करता है कि वो वेंडरों के लिए ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी की स्थापना करें, लेकिन 28 में से सिर्फ 4 राज्यों ने इस कमेटी को स्थापित किया है। वेंडर्स के लिए सिर्फ एक ही महंगा उपाय बचता है, कोर्ट्स में जाना। एक तरफ एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन खराब है तो दूसरी ओर स्टेट्स ने वेंडर्स पर कई तरह की बाधाएं लगाई हुई हैं। क्या आपको मालूम है दिल्ली, मुंबई और त्रिपुरा में वेंडर बनने के लिए आपको डोमिसाइल प्रूफ या वोटर आईडी कार्ड की जरूरत है? अगर एक दुकान खोलने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं तो हॉकिंग के लिए क्यों? राजस्थान और मेघालय में सभी वेंडर्स को सर्विस रिकॉर्ड बुक रखना जरूरी है, जिसके आधार पर टीवीसी द्वारा उन्हें दंडित किया जा सकता है। कुछ अन्य राज्यों के स्कीम्स के अनुसार वेंडर लाइसेंस को दुर्व्यवहार यानी मिसबिहेवियर के आधार पर सस्पेंड या कैंसिल किया जा सकता है। इस निराशाजनक तस्वीर में क्या कोई उम्मीद की किरण है? जी हाँ, हमारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। वहाँ सभी यूएलबीज ने टीवीसी स्थापित कर ली है, वेंडर सर्वेस का पहला राउंड कंप्लीट कर लिया है, वेंडिंग प्लान्स बना लिए हैं और 75% से ज़्यादा आइडेंटिफाइड वेंडर्स को वेंडिंग सर्टिफिकेट दे दिए हैं। लेकिन आज भी अधिकतर राज्यों को वेंडर्स की आजीविका को गरिमापूर्ण बनाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। हमारे आत्मनिर्भर वेंडर्स सभी बाधाओं के खिलाफ अपनी मेहनत की कमाई करने के लिए तैयार हैं। सरकार निश्चित रूप से इन वेंडरों के लिए बेहतर काम कर सकती है। आप ही बताइए, क्या ये मांग बहुत बड़ी है?